और हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का केमिस्ट्री है, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चैप्टर 1 है, पार्ट 1। इसको 3 पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 पार्ट में पूरा आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया है एवं समीकरण। ठीक है, तो हम पार्ट 1 नहीं पढ़ने वाले हैं। पार्ट 2 और पार्ट 3 3 वीडियो आएगा, उसमें पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसमें देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो रासायनिक जो अभिक्रिया होगा उसमें हमारी मदद कौन करेगा? यही समीकरण। ठीक है, इसी समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो रासायनिक सबसे पहले पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण क्या है, किसे कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया को अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीकों व रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे उदाहरण देखिए, Zn है, जिंक, Zn प्लस H2O, जिंक प्लस, जब जिंक H2SO4 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना रहा है? ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। तो इसमें देखिए, यहाँ पे किस चीज़ का, ये आपका अभिकारक हो जाएगा। इसमें अभिकारक, और अभिकारक क्या होता है? जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। प्रतिफल क्या होता है? जो रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो पदार्थ तैयार और बनता है उसका कहते हैं प्रतिफल कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। इसको उत्पाद कहिए या प्रतिफल कहिए, इक्वल है दोनों। इसे हम प्रतिफल कहेंगे या उत्पाद कहेंगे। ठीक है, इसे इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट, और इसे रिएक्टेंट कहते हैं, जो रिएक्ट करता है। ठीक है, चलिए अब अभिकारक क्या होता है? तो देखिए, अभिकारक का भी डेफिनेशन दे दिया है। ऐसे पता, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया है, ठीक है, भाग लिया तो क्या बनाया है? यहाँ पर प्रतिफल बना दिया है। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेकंड पे। ये वाला तो पढ़ ही लिया हम लोग। ठीक है, यहाँ पर Zn होगा, ये हमारा अभिकारक है। अब उत्पाद क्या होता है? तो देखिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, जैसे आपका यहाँ पर Zn, जिंक प्लस, जब जिंक H2SO4, इसका रासायनिक नाम है सल्फ्यूरिकम। ठीक है, सल्फ्यूरिकम के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बना है? जिंक सल्फाइड और क्या बना दिया? हाइड्रोजन गैस बना दिया। तो हमारा जो चीज़ प्राप्त हुआ वो क्या है? ये उत्पाद है। ठीक है, अगर जो नॉर्मल जीवन में समझे तो जैसे मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं, तो खाना बनाने के लिए जैसे हम मान लीजिए चावल बनाना है, तो चावल बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? चावल कच्चा चावल लेते हैं। ठीक है, तो कच्चा चावल मेरा क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ठीक है, और जब उसे पका देते हैं, पकाने के बाद जो चावल बनता है, बना देते हैं, तो जो बनता है वो क्या हो गया? उत्पाद हो गया। ठीक है, खाने में होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक व उत्पाद दोनों पक्षों के समान होती है, क्या कहलाता है? मतलब इस समीकरण संतुलित को इंग्लिश में क्या? बैलेंस केमिकल रिएक्शन, मतलब दोनों तरफ बैलेंस होना चाहिए। मतलब अगर इधर आपका 5 तत्व है तो आपका उत्पाद में 5 तत्व होना चाहिए। ठीक है, अलग नहीं। जैसे देखते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए Fe है, ठीक है, फेरस के यहाँ पे कितने परमाणु है बताइए? 3। ठीक है, और यहाँ पे H2O है, जल। तो जल में हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन के 1 है, और इसमें 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4 पूरा कितना हो जाएगा? 8, यानी हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो जाएंगे, ऑक्सीजन के 4 हो जाएंगे। ठीक है, तो जब ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बना देगा? Fe
H3O4 और H2O। तो सबसे पहले देखते हैं कि संतुलित है कि नहीं। तो संतुलित देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फेरस कितना है, 3 है, ठीक है, यहाँ पे भी 3 है, ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 4 दूना 8 हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर भी है, ठीक है। तो दोनों तरफ संतुलित है, एकदम बैलेंस है। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पढ़ते हैं, 2H2 + O2। तो ये दोनों मिलकर 2 कॉमन हो जाएगा, 2H2O बन जाएगा, नहीं जल बन जाएगा। तो पता है यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने अणु है, 2 दूनी के 4 अणु है, ऑक्सीजन के 2 अणु, इधर भी उतना ही होना चाहिए, 2 दूनी के 4, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है, ठीक है। ये हो गया सब। देखिए हमारे कहने का मतलब है संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, मतलब दोनों तरफ जो तत्व होने चाहिए, जो दोनों तरफ परमाणु होना चाहिए, सेम होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इधर भी और इधर भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं। देखिए एक नंबर हम पढ़ेंगे इस रासायनिक अभिक्रिया में, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। इसका एक और नाम है संयुग्मन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया, मतलब दोनों को जोड़ के। संयोजन का मतलब क्या, दोनों को मिला, ठीक है, मिला के एक बना देते, हाँ, या योगात्मक अभिक्रिया ना, मतलब दोनों को जोड़ देना। सेकेंड नंबर है वियोजन। वियोजन का मतलब क्या होता है, टूटना, मतलब कोई चीज एक है उसका 2 भाग या 3 भाग में क्या होता है, टूट जाना ही क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, या अपघटन भी कहते हैं, ठीक है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्पन्न हो, अभिक्रिया जब हो उसके बीच में ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगा। ऊष्माशोषी अभिक्रिया, मतलब एक ऐसी अभिक्रिया जो रिएक्शन करे तो ठंडक पहुंचाए, जैसे स्प्रिट हाथ पर गिर जाता है तो ठंडक लगता है। और ऊष्माक्षेपी में हम बोल सकते हैं कि जैसे चूना को जब आप जल में डालते हैं, तो चूना को जल में डालते हैं तो क्या होता है, उसमें से बुलबुला मतलब ऊष्मा निकलने लगता है, ठीक है, दबाने लगता है वो। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में हम लोग पढ़ेंगे कोई भी परमाणु में विस्थापित हो जाती है, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट द्विविस्थापन। द्विविस्थापन में दो विस्थापन हो जाता है, मतलब इसमें दो विस्थापन होता है, ठीक है। एक होता है उपचयन अभिक्रिया, या इसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन का संयोजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे अलग से। ये हो गया उपचयन यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगा। एक है अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें ऑक्सीजन हटता है, ठीक है, ऑक्सीजन का वियोजन, ऑक्सीजन टूट जाता है, ठीक है, और हाइड्रोजन जुड़ जाता है इसमें। और रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें दोनों होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों होता है। तो जिस अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो और अवकरण, मतलब जिसमें ऑक्सीजन टूटे, ठीक है, और ऑक्सीजन टूट के हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगा। मतलब इसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया होता है। तो चलिए फर्स्ट नंबर से पढ़ते हैं हम लोग संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, संयोजन को योगात्मक अभिक्रिया करता है, ठीक है। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहेगा, तो सब जुड़ जाएंगे और एक हमें उत्पाद बनाएंगे। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पे, जैसे कोयले का दहन होता है तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पर कार्बन है, ठीक है, कार्बन मतलब कोयला कार्बन का अवरूप है, ठीक है, यहाँ पर कार्बन है। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ सहयोग करेगा तो क्या बना देगा, CO2 गैस बना रहता है, ठीक है। इसीलिए जब कोयला जलता है तो उससे जो धुआं निकलती है ना, कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है, कोयले का दहन होता है तो। और यहाँ पे ये संयोजन हो गया, मतलब दोनों जुड़ के, यहाँ पे अभिकारक में कितने अणु है, कितने आपका परमाणु है, मतलब यहाँ पे 2, एक कार्बन है एक ऑक्सीजन है, तो दोनों जुड़ के एक बना दिया, यानी 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 अभिकारक है, दोनों मिलकर कितना उत्पाद बनाती है, एक उत्पाद बनाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, जल का निर्माण, ठीक है। जल का निर्माण भी वैसे ही होता है, ठीक है। जल के निर्माण में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन का जो अणु है ना, 2 अणु हाइड्रोजन का है, ऑक्सीजन का 1 अणु है, ठीक है। और परमाणु की बात करें
तो परमाणु यहाँ पे 4 गुण है, 2 दूनी के 4, और ऑक्सीजन का परमाणु का है कितना है 2। तो ये दोनों जुड़ के एकल उत्पाद बनाता है। ध्यान रखिए कितना उत्पाद बनाएगा, एकल उत्पाद बनाएगा, एकल उत्पाद, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक अभिकारक रहेगा, लेकिन आपको उत्पाद कितना रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। इसे आपको क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट गंधक का दहन। गंधक मतलब जो सल्फर होता है ना, सल्फर, उसका सल्फर जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। 2 अभिकारक है, जोड़ के कितना हो गया, एक उत्पाद बना देता है। ये क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, दोनों जोड़ के एक बन गया। जैसे मान लीजिए संयोजन मतलब जोड़ या योगात्मक, जैसे मान लीजिए 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, मतलब दोनों जोड़ के कितना बन गया, 1 बन गया, ठीक है। आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण देखिए कैसे होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब जो आपका भगड़ा चूना होता है ना, जो चूना हम लोग घर में यूज करते हैं पेंटिंग के लिए, तो दीवार को पेंट करने के लिए, तो जो बाजार से किन के ले जाते हैं ना चूना, उसी का सूत्र है CO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर जब उसे हम जल में डालते हैं तो रिएक्शन जल के साथ करने लगता है और बुलबुला यानी गर्म हो जाता है, पूरा डबकने लगता है, बुलबुला फेंकने लगता है, ठीक है। तो अभिक्रिया करके क्या बना देगा, एक ऐसा चूना बना देगा जो पेंट हम कर सकते हैं दीवार पर, ठीक है। डायरेक्ट इसको पेंट, इसको नहीं घोलेगा तो रिएक्शन पहले करेगा जल के साथ, इसके बाद हमारे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, ठीक है। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, जिसे कली चूना कहते हैं। और ये हाइड्रोजन जल के साथ अभिक्रिया कर भगड़ा चूना का निर्माण कर देता है, ठीक है। चलिए, तो ये भी आपका क्या हो गया, संयोजन हो गया, मतलब जुड़ के क्या बना दिया, एक उत्पाद बना है। नेक्स्ट वियोजन अभिक्रिया किसे करते हैं, वियोजन अभिक्रिया देखते हैं कि वो अभिक्रिया वियोजन में टूटता है, जैसे इसमें जुड़ा है ना, उसमें टूटे, वो अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकरणों के अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, वियोजन। वियोजन कहिए चाहे अपघटन कहिए, मतलब अपघटन होकर टूट जाता है, वियोजन मतलब टूट जाना। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण में लेते हैं, 1 नंबर है फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। देखिए क्या है, FeSO4 फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट कितने आपके यौगिक हैं, 2 यौगिक हैं। देखिए जब ये टूटेगा तो क्या बना दिया यहाँ पर, देखिए Fe2O3 प्लस SO2 बना दिया प्लस SO3। तो देखिए ये क्या है, एकल अभिकारक था। कितना अभिकारक था, अभिकारक इधर कितना है, 1, अभिकारक 1 है। आपका उत्पाद कितना बना दिया, 2 या 2 से अधिक, यानी 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया है, मतलब ये टूट जाएगा, ठीक है। टूट कर 2 या 2 से अधिक क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। तो ऐसी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वियोजन अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये टूटेगा तो क्या बना देगा, आपका कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है। एक अभिकारक है, 2 उत्पाद में बन गए, तो यहाँ क्या हो गया, वियोजन हो गया। यहाँ पे क्या हुआ है, वियोजन मतलब टूट गया है, ठीक है, 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट गया है। और सिल्वर ब्रोमाइड की एक प्रकार देखिए, इसका भी वियोजन कैसे होता है, यानी AgBr2, इसका 2 यौगिक है यहाँ पे, ये टूटेगा तो क्या बना, सिल्वर बना देगा और Br2 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी एकल अभिकारक है, कितना उत्पाद बना दिया जी, 2 उत्पाद बना दिया। तो ये आपका कौन सा अभिक्रिया कहलाया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम स्लेट फोटोग्राफी में, मतलब फोटोग्राफी में भी किया जाता है इसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो उष्माक्षेपी का अभी हम एग्जाम्पल पढ़े, चूना वाला, ठीक है, जल में डालने पर क्या होता है, उष्मा निकलता है। तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में क्या होता है, वो अभिक्रिया जिसमें उष्मा ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है। किस रूप में उत्सर्जित होता है जी, ऊर्जा, जो उष्मा है ना, ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित होता है, उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जब प्राकृतिक गैस का दहन होता है, जैसे मेथेन, दहन मतलब क्या होता है, दहन का मतलब होता है किसी चीज का जल, जैसे कोयले का दहन, तो कोयले का दहन का मतलब होता है उसका जल, कोयले का जल। कोई भी चीज तभी जलेगा जब उसके पास ऑक्सीजन होगी, बिना ऑक्सीजन के दुनिया में कोई भी चीज नहीं जलता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कोयले, यहाँ प्राकृतिक गैस जो मेथेन है, प्राकृतिक गैस, उसका दहन कैसे होता है, जब ये जलता है तो जलेगा तो ऑक्सीजन तो रहेगा ही, तो जब ये जलता है तो क्या बना दिया, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और
एस्ट्रोजल बना दिया, ठीक है। और क्या क्या निकाला है? ऊर्जा। ऊर्जा के रूप में निकालेगा जी उष्मा, ठीक है, उष्मा के रूप में निकालेगा। श्वसन, आपका श्वसन एक ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन आपका कैसे अभिक्रिया है? ऊष्मक्षेपीय। जैसे देखिए हम लोग सांस अंदर लेते हैं, फिर जब हम सांस छोड़ते हैं ना तो देखिए हवा जो सांस होता है ना गरम गरम निकलता है। गरम गरम काहे निकलता है? कैसे ये हमारे शरीर के अंदर जो अभिक्रिया हो रहा है ना वो ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है। वो क्या निकलता है उसमें से? जैसे देखिए मनुष्य के जीवित रहने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है, ठीक है। पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थों में टूट जाते हैं। जब पाचन शरीर में जो भी भोजन होता है उसका जब पाचन होता है तो उसमें जब पाचन होता है तो जो भी उसमें भोजन होता है वो टूट जाता है, ठीक है। टूटने के बाद जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड आदि का जो कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट टूटने से ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें क्या प्रदान करता है जी? ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन अभिक्रिया है, ठीक है। श्वसन अभिक्रिया से कहते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला आपका, ठीक है। श्वसन अभिक्रिया में जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। ग्लूकोज जब ये ऑक्सीजन जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होता है इसका, ठीक है। जो भी हम लोग देखिए जो हम खाना खाते हैं ना भोजन, तो हमारे को कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है और वो अंदर जाके वो पता है ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। वो ग्लूकोज जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन से जब वो अभिक्रिया करेगा तो क्या बना जाता है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। और यही ऊर्जा के कारण हम लोग चल पाते हैं, हम लोग बोल पाते हैं, हम लोग खेल पाते हैं, या कुछ हम पढ़ा पाते हैं, या आप पढ़ पाते हैं, या आप कोई भी काम होता है इसी ऊर्जा के कारण। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होता है? जब सांस छोड़ते हैं तो वो निकल जाता है बाहर, ठीक है। और जल भी हमारे शरीर से बाहर से उत्सर्जित हो जाता है, उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज इतना ही, नेक्स्ट पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।